सो हमारा टॉपिक कौन सा रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी रिफ्लेक्शन कर लिया होगा हमने। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट में यहाँ पे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्लास 7 से ये पढ़ा हुआ है कि लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम। ठीक है, और रीज़न आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जब लाइट की स्पीड चेंज होती है देन इट हैज़ टू बेंड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस व्हाई लाइट बेंड। ठीक है, सो व्हाई लाइट बेंड व्हेन मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन चेंजेस। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, लाइट बेंड क्यों करती है। रिफ्लेक्शन तो क्लियर है ना कि आगे ऑब्स्टेकल है, उसने बेंड बाउंस बैक करना ही करना है, बट बेंड क्यों की लाइट अगर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल में गए हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं पहले कि लाइट बेसिकली कैरियर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना, लाइट कोई भी हो, वाइट लाइट हो, ईएम वेव हो, माइक्रो है, यूवी है, एक्सरे है, गामा, ऑल आर कैरियर ऑफ एनर्जी। इनका एम होता है कि सोर्स से रिसीवर तक अगर एनर्जी लेके जानी है ना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में लेके जानी है। सो ग्रीन एरो शो कर स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इफ़ इट्स मीडियम डज नॉट चेंज। बट अगर मीडियम चेंज हो गया, मान लो ये मेरे ब्लैक लाइन में क्या है, इट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, द डिस्टेंस और द गैप बिटवीन द टू मीडियम। ठीक है, ऊपर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, नीचे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v2। और मैंने एज्यूम कर लिया v1 इज़ ग्रेटर देन v2। जिस मीडियम में लाइट फास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। जिसमें कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है उसको बोलते हैं डेंस। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म्स हैं, रेयर एंड डेंसर। एक्चुअली मीनिंग ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, अब जब लाइट का मीडियम चेंज हो गया, नाउ वी हैव 3 पाथ विद अस। एक ब्लू एरो, ब्लू पाथ शो कर रहा है, एक येलो पाथ भी है। नाउ द क्वेश्चन राइज, लाइट हैज़ टू रीच फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर बाय फॉलोइंग विच पाथ। एंड कंस्ट्रेंट क्या है, कंडीशन इम्पोज क्या है कि लाइट ने अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है ना, इन्फॉर्मेशन एनर्जी लेके जानी है, इट शुड ट्रेवल विद लीस्ट पॉसिबल टाइम टेकन। क्या हो, टाइम कम से कम लगे। तो सोर्स से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कितने टाइम में, लीस्ट पॉसिबल टाइम में। तो लीस्ट पॉसिबल टाइम कैसे होता है वो देखो, बड़ा सिंपल लॉजिक है। आपने अगर ट्रेवल करना होता है ना और आपको 2 लेन क्रॉस है, कहीं जाना है, एक लेन में ट्रैफिक कम है, एक लेन में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, ट्रैफिक जिसमें कम थी उसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहोगे कि जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस करना चाहोगे। कम में, जिसमें ट्रैफिक कम है, यू वांट टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन दैट पार्ट। तो अब बताओ फिर येलो, ग्रीन और ब्लू। पहले वाले मीडियम में, ऊपर वाले में स्पीड ज़्यादा है, इसमें फास्टर है। ये मीडियम कौन है, फास्ट है, और ये मीडियम कौन है, स्लो। सो नाउ यू प्रेफर कि लाइट विल फॉलो विच पाथ, इधर ब्लू, ग्रीन और येलो। बताओ, येलो वाला लाइट पार्ट प्रेफर करेगी। क्यों पार्ट येलो वाला ये वाला प्रेफर होगा, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि लाइट का जो एम है, इट इज़ टू क्रॉस द डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए उसको फास्टर मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ना है। इसलिए कौन सा पार्ट हमारा सिलेक्ट होगा, येलो वन। तो येलो वन में देखो क्या हो रहा है, जहाँ पे लाइट हिट करती है वहाँ पे बिल्कुल हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल से लाइट क्या आ रही है, देखो लाइट बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो रही है ना, तो लाइट का यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे का यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने इस केस में यहाँ रखना है, जब भी रिफ्रैक्शन होती है, दिस थिंग साइन आई बाय साइन आर, साइन ट्रिग्नोमेट्री है ना, it is always some constant, and that constant is the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं 1n2। सो 1n2 बेसिकली क्या मीनिंग है, 1n2 का मीनिंग होता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। और ये भी जो भी चीज़ है, इसको ये है क्या, इट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव क्यों है, फिजिक्स में रिलेटिव का मीनिंग इट इज़ नॉट रिश्तेदार, इट मीन्स कंपैरिजन, व्हेन वी कंपेयर वन मीडियम विद अनदर। So v1 by v2 is a ratio of speed in first medium to second medium. It is just a comparison.
और इसी चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो n2/n1। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिफरेंस है, दिस इज़ 1n2, दिस इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट जो ये आ गई ये क्या है n2/n1, दिस इज़ रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। और ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिंपल मैं n2 लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। इसमें लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम, तो इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और अगर मेरे पास कहीं पे ये आ गया, इट इज़ लेट्स से n1 आ गया, इट इज़ c/v1। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, इसके बारे में नहीं याद रखना है। आगे इसी के बारे में पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है कि ट्रांसमिट मटीरियल में लाइट फॉल की नज़र ट्रांसमिट मटीरियल में जा रही है, तो पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गया, पार्ट ऑफ लाइट अंदर भी चला गया एंटर। ये कॉमन सेंस है। हमारे घर में ग्लास टेबल लगा हुआ है, तो ग्लास टेबल में अगर ऑब्जर्व करें ना, यू कैन ईजिली सी थ्रू इट, नीचे फ्लोर भी नज़र आएगा और आपको अपने फेस का कुछ ना कुछ इंप्रेशन भी नज़र आता है। अगर फेस इंप्रेशन नज़र आ रहा है, जिसमें सम लाइट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर फेस ऑन टू योर आई अगेन, और जो क्रॉस करके नीचे चला गया, फ्लोर पे हिट किया, तो मीन वो लाइट ग्लास में से पास हो गई थी। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या बना हुआ है, इंसिडेंट रे आ रही है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया उसमें देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल है, और नीचे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। सो साइन आई बाय साइन आर, ये चीज़, ये म्यू आपको पता लग गया, ये हमने पढ़ा अभी। सो इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इट इज़, ये हमेशा याद रखना है, ये म्यू कौन सा है, एब्सोल्यूट वाला है। और अगर 1 μ2 लिखा हुआ मीन्स लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड, तो ये फॉर्मूला ये भी करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा हो जाएगा, लाइट उसमें उतनी स्लो हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मैं और भूल गया, बता देता हूँ आपको। स्पीड ऑफ लाइट न्यू लैम्डा होता है, और EM वेव में पढ़ा था कि न्यू जो है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव नेवर चेंजेस वेदर इट गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये कभी चेंज नहीं होगी, और ये फिंगरप्रिंट होता है। तो अगर कहीं पे आप V1/V2 रेशो देख रहे हो, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू λ1/λ2। तो 1n जो 2 है, जो कि क्या था, साइन I/sin R था, उससे हम वेवलेंथ तक काउंट कर सकते हैं हाउ इट चेंजेस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया कि लाइट एक मिनट दूसरे मीडियम जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं कभी चेंज होनी, लिखा है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज डू नॉट चेंज। ये MCQ असर्शन रीज़न क्वेश्चन है ये सारे, कि लाइट अगर ट्रैवल करेगी उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज नहीं चेंज होता, कौन चेंज होता है, वेवलेंथ एंड स्पीड। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, बड़ी साल ही हो गए लर्न करते हो, ऑल लाइन सेम प्लेन। और प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। कैसे आया, प्रूव करते हैं। साइन I/sin R, इट इज़ बेसिकली 1n2, जो कि क्या है n2/n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज फिक्स्ड मीन साइन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे एंगल जो इंसिडेंस बनेगा या रिफ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स आपके पास ना बड़ी सारी रेज आ रही है, आए क्या है सेम, बट सभी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अलग अलग। कहते हैं किस मीडियम में ABC में लाइट की स्पीड क्या है, मिनिमम। तो हमें गिवन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मेरे को तो क्लियर कट ये पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली है। तो I in A इज़ लेस I in B इज़ सॉरी I न्यू यूज़ करेंगे क्योंकि I सेम दिया हुआ है ना। तो आप नोटिस करोगे कि साइन I देख रहे हो या साइन R देख रहे हो, यहाँ पे दोनों में जो एंगल है ना, जिस मीडियम में भी है, वेदर इट इज़ द फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बिकॉज I तो सेम है, O के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, बात करेंगे R के बारे में। R A में सबसे कम है, फिर B में है, फिर C में, और कितना कितना है,
15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। अगर आर बढ़ेगा तो क्लियरली ऊपर वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से क्लियर होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का सबसे ज़्यादा है, फिर किसका है बी का, फिर सबसे। और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो सारे एब्सोल्यूट है ना, यहाँ पे इनके टॉप पे कुछ नहीं लिखा हुआ। व्हाट डज इट मीन यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ जहाँ मैंने मार्क किया? दिस बेसिकली मीन्स लाइट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर। तो लाइट अगर एयर से आ रही है, म्यू ए सबसे ज़्यादा है, तो मीन्स इसमें लाइट स्लोएस्ट होगी। तो जिसमें एंगल क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? लीस्ट। और जिसमें इसका ये भी कह सकते हो, स्लो कार जो होती है ना उसको बेंड करना ईजी होता है, फास्ट कार को बेंड करना क्या होता है, टर्न करना डिफिकल्ट होता है, नोटिस करना। और देखो ए का बेंडिंग एंगल 15 डिग्री सबसे कम है ना, तो ये इसका मीनिंग ये बेंड किया है बहुत कम। ऐसा मीनिंग है कि लाइट आई है ऐसे, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और मेरी लाइट ऐसे आ रही है और ये सबसे क्लोज ही पास हुआ और एक रे ऐसे बेंड हो गई, एक रे उनके भी मीडियोकर में आ गई। तो पहले ब्लैक वाले का एंगल कितना आया? 15। फिर येलो वाले का कितना आया? 25। फिर रेड वाले का एंगल कितना आया? 35। यही हुआ। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन किया? 15, मतलब वो स्लोएस्ट कलर था। मोर द बेंडिंग, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लोअर द कलर, लेसर द एंगल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन में, असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करो इनको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10 में एक्टिविटी थी। ग्लास स्लैब क्या होता है? रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड होता है। इंसिडेंट रे के एल, ये जो शो कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट रे, देन दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट में ये कौन है? एमर्जेंट रे। तो इफ़ यू कैन क्लियरली नोटिस कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ये जो है दिस इज़ बेसिकली, ये क्या चीज़ है? ये आपके पास ट्रू पाथ है, जो होना चाहिए था, है ना? अगर लाइट बेंड ना करती तो ये पाथ होता है ना। और ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल पाथ। ठीक है, सो ये हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो पेपर में पहला क्वेश्चन आता है कि शो दैट रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो यही क्वेश्चन ही आता है पेपर में। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेबल की हुई डायग्राम बड़ी अच्छी। तो आपने क्या करना है, तो ये देखो, ये दो लाइंस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? ये है ना पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इनके परपेंडिकुलर जो ये है डॉटेड और ये डॉटेड, ये भी आपस में क्या होंगे? तो क्लियरली यू कैन सी दे कैन फॉर्म जस्ट एन लाइक स्ट्रक्चर हियर। बन रहा है ना? तो एन पे कौन से एंगल इक्वल होते हैं? क्या नाम होता है इन एंगल का? एंगल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल। तो ये कौन है? R1 और ये कौन है? I2। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। रिफ्रैक्शन बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स पे हो रही है बताओगे? रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रही है? एक एल पे, एक एम पे। सो एल पे शुरू करते हैं। एल पे क्या बनेगा? साइन I बाय साइन R1 C बाय V, जो कि मेरे पास कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर एयर है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा? एम पॉइंट पे, वहाँ पे क्या हुआ? साइन R2 बाय साइन I2 V बाय C, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसको और इसको इक्वेट कर दें उल्टा करके। अगर इक्वेट करोगे व्हाट यू विल गेट? ये चीज़ है ना, ये उल्टे हो गए। कंपेयर किया, नीचे तो टर्म आपस में कट गई क्योंकि एंगल इक्वल है। और अगर साइन I1 साइन R2 के इक्वल है, मीन्स एंगल भी ये भी इक्वल, तो ये भी इक्वल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर पैरेलल तो हैं, बट इनमें हाउ मच दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस शो हो रहा है ये कितना है तो 90, बट कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल लॉजिक है। आपने बड़ा सिंपल ध्यान रखना कि 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंसेस किया था आपने। यू हैव टू यूज सेम प्रिंसिपल, हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला। ठीक है, क्या करना आपने? एक ट्रायंगल ये कंसिडर कर लो और एक ट्रायंगल कौन सी? ये। अच्छा, एक यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा, ये सिंबल पता है ना डेल्टा, इसको डेविएशन एंगल कहते हैं। ओरिजिनल ट्रैक ये वाला है, ये जो डॉटेड शो हो रहा है ना,
दिस इज़ ओरिजिनल ट्रैक, बट एमर्जेंट ट्रैक कौन सा है? तो इन दोनों में जो एंगल होता है डेविएशन बड़ा सिंपल होता है। कैसे निकालना है? ये I1 है ना, तो ये पूरा क्या होना है? वर्टिकल I1, उनमें से इतना सा पार्ट किसका है? R1 का। तो बचा कितना? दिस इज नोन एज डेल्टा। इज इट ओके? सो इसके बारे में हमने ये प्रूव किया सारा। आपने लेटरल डिस्प्लेन करना है और इवेंचुअली लेटरल डिस्प्लेन बड़ा सिंपल है, दो ट्रायंगल यूज़ करके। ठीक है, आपने पहले इस वाली ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल आई, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना स्केच से, ये ट्रायंगल में साइन R1 निकालना है। फिर आपने इसके बाद क्या करना है? ये वाली ट्रायंगल में क्या निकालना है? साइन डेल्टा। आपको थिकनेस पता होगी ये वाली स्लैब की, तो थिकनेस यूज़ करके पहले आप क्या काउंट करोगे? ये LM क्या काउंट करना है? फिर LM को यूज़ करके और ये डेविएशन एंगल यूज़ करके आप क्या काउंट करोगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको MN डैश करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रूफ किया हुआ फॉर्मूला भी याद रखना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो आपने देखा हो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है हमेशा अपीयर लोअर। रीज़न क्या है वो देखो डायग्राम में। पानी है, पानी के बॉटम पे कॉइन रखा है यहाँ पे O पॉइंट पे, वहाँ से रेडिएशन निकली, एक निकली रेडिएशन सीधी। जो सीधी रेडिएशन निकलती है ना, यहाँ से स्ट्रेट जाएगी ये वाली, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I वो भी ज़ीरो और इसका R वो भी ज़ीरो है। स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है। बट जो रे जा रही है ऐसे इंक्लाइन, उसे डिफ्रेक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जाना, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनना है? R, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनना है? I। तो आपने नोटिस करना है कि जो साइन I अपॉन साइन R है वो क्या है? वाटर म्यू एयर। तो इसको म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर लिख दें। म्यू एयर तो 1 होता है, म्यू वाटर ओनली। इस डेटा को यूज़ करके यू कैन ईजली कैलकुलेट IR एंड W एवरीथिंग। बट हम इसको यूज़ क्यों करें वो देखो। ह्यूमन आई यहाँ पे खड़ी है, उसको क्या लग रहा है कि ये रेस कहाँ से आ रही हैं? O से आ रही है कि I पॉइंट से आ रही है? ह्यूमन आई को क्या लगेगा? ये जो रे है ये वाली C से, ये सीधी कहाँ से आएगी? ऐसे आएगी ना। तो उसमें कौन आ गया रास्ते में? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेज्ड होगी कि नीचे फॉल करके? रेज्ड होगी। इसमें इसकी एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है बट इट्स एपरेंट डेप्थ इज़ मोर। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है, इमेज रेयर में है ना, ऑब्जर्वर रेयर में है, तो एक्चुअल डेप्थ हमेशा कम होती है। कितनी कम होती है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लोगे आप। देखो, एक ये ट्रायंगल यूज़ करनी है, यू हैव टू यूज़ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में tan R आ जाएगा AB पॉन AI, और उसके बाद ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल में उसमें आ जाएगा tan I AB पॉन AU। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि इस चैप्टर में रेज आर पैराक्सियल, अपर्चर स्मॉल, ऑल एंगल स्मॉल। और जब एंगल स्मॉल होता है ना तो वो किसके इक्वल होता है? साइन R। और ये क्या बन जाएगा? साइन I। साइन I बाय साइन R अगर निकालते हैं तो रे कहाँ से जा रही है? डेंसर टू। तो जो आप साइन I बाय साइन R निकालोगे ना वो होगा डेंसर म्यू रेयर। और आपने याद रखना पूरे चैप्टर में जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, पूछा नहीं पूछा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, इट इज़ ऑलवेज रेयर म्यू डेंसर। तो इनकी वैल्यू यूज़ करके ये डाल लेंगे तो एंड में ऑब्जर्व पता क्या करेंगे कि जो साइन R अपॉन साइन I जो कि उल्टा हो गया वो बन गया रेयर म्यू डेंसर बन गया, और किसके इक्वल आ गया? और वो आपका बन गया यहाँ पे एपरेंट डेप्थ, जो कि कौन था? AI था वो, ओवर किसके आ गया? एक्चुअल डेप्थ, जो कि कौन है? मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक। मैंने यहाँ पे ऊपर क्या आना था? एक्चुअल डेप्थ था, नीचे आना थी एपरेंट डेप्थ। आपने इसको लर्न भी कर लेना। आपको पानी में ऑब्जेक्ट ना शैलो अपीयर नजर आ रही है, शैलो का मीनिंग होता है उसकी डेप्थ कम होगी तो इसका मीनिंग यू हैव टू डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही अगर बंदा पानी में, फिश पानी में होती है, ऑब्जर्वर पानी में है और बैंक पे बंदा खड़ा है,
तो फिर उसको उस बंदे की हाइट ज़्यादा मिलेगी। एपरेंट हाइट इज़ मोर देन एक्चुअल हाइट बट एपरेंट डेप्थ इज़ लेस देन एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करते, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।